नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। बात कर लेते हैं देखिए फ्राइडे के सेशन की कि फ्राइडे के सेशन में कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और वहाँ से फिर वो कंटिन्यू एक रेंज में बना रहा निफ्टी, और लास्ट में सेकेंड हाफ में उसने एक बढ़िया से बाउंस बैक दिया, लेकिन वो बाउंस बैक बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं हुआ। अराउंड 350 तक निफ्टी ने जो था एक बाउंस दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और फिर 19,300 के आसपास ही क्लोजिंग हो गई है। अभी देखिए आप तो निफ्टी ना क्या कर रहा है, बैक टू बैक जो ये 19,250 का ये जो सपोर्ट है, ये काफ़ी दिनों से निफ्टी ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। हम जब भी इस लो के पास आते हैं, पहले हम 300 के पास आ रहे थे तो यहाँ से हमने बाउंस किया, ऊपर चले गए हम, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे 300 पे सपोर्ट लिया हमने, फिर ऊपर गए हम, फिर यहाँ से नीचे आए, अब वापस हम उसी जगह पे खड़े हो गए हैं। तो ये जो 300 से 250 का सपोर्ट है, ये अभी फ़िलहाल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है बायर्स के लिए। बायर्स मतलब इस पोजीशन को, इस लेवल को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बड़ा मूवमेंट जब भी मिलेगा जब 19,250 के नीचे निफ्टी 15 से आधे घंटे अगर सस्टेन हो गया, तो फिर यहाँ पे आपको जो बड़े टारगेट्स हैं वो मिल सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 19,180 के आसपास, उसके नीचे 19,100, और फिर उसके नीचे में 19,000 के आसपास जो आपको बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ऊपर में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ना ये डोजी बनाई है फ्राइडे के दिन में। ये जो कैंडल बनी है फ्राइडे के सेशन में, इस कैंडल को बोलते हैं डोजी कैंडल। अब जो नेक्स्ट मूव है वो डिसाइड होगा इस कैंडल के ऊपर या फिर नीचे। लो जो है आपको पता है कि 19,255 के आसपास है। तो कल तो मंडे के लिए या फिर इस वीक में किसी भी दिन में अगर 19,250 के नीचे अगर हम ब्रेक होते हैं, जैसे ही हम ब्रेक होंगे और 15 मिनट आधे घंटे अगर सस्टेन हो गए अगर, तो जो बायर्स जो बाइंग कर रहे हैं, जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 250 का, वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को फिर एग्जिट करना शुरू करेंगे, और नीचे में जो डाउन साइड के मूव होंगे वो फास्ट होंगे। पहला टारगेट आप मान के चलिए 19,180 के आसपास आपको निफ्टी में दिख जाएगा, क्योंकि जो फॉल आएगा वो बहुत फास्ट होगा। अगर 19,180 के नीचे भी हम सस्टेन रहे तो फिर 19,100 तक, और उसके नीचे में 19,000 के आसपास तक ये आपके फिर टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ऊपर में देखिए 19,370 के ऊपर जब तक अब हम नहीं निकलेंगे, जो ये डोजी का हाई है, तब तक अब बुल्स जो हैं वो थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले हैं। उसके ऊपर ही अगर हम निकले तो फिर यहाँ से एक वापस से बुल बैक थोड़ा सा एक आ सकता है, जो कि इसको 19,450 और 500 के आसपास तक, 19,500 तक हम बाउंस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल में अभी यही व्यू है कि मार्केट का जो रेंज है अभी वो बहुत छोटा है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन एक छोटे रेंज में ही होगी। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको थोड़ी सी कम मिल सकती है इंट्राडे में, इसलिए आप वेट एंड वॉच कीजिए। अगर कल के सेशन में या फिर आने वाले एक दो सेशन में अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है 19,250 के नीचे, तो ही हमको शॉर्ट करना है, अदरवाइज़ हमको वेट एंड वॉच करना है। ज़्यादा अभी फ़िलहाल में निफ्टी में और कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक बड़ा मोमेंटम बनेगा नहीं, पूरा दिन रेंज में रहेगा। फिर सेकेंड हाफ में क्या होगा, वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से बाउंस आ जाएगा। देखिए क्या हुआ था फ्राइडे के सेशन में भी यही हुआ। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में ये लो बना 255 के आसपास में, फिर यहाँ से इसने एक बाउंस दिया 300 के आसपास, वापस से ये नीचे आया लो, फिर इसने बनाया उसी लेवल के आसपास में 260 के आसपास में लो बनाया, और वहाँ से फिर एक शार्प रिकवरी आई जो कि 19,370 के आसपास तक गई। तो और फिर वहाँ से आप देखोगे तो फिर ये वापस से एक फॉल आया जो कि 19,280 के आसपास तक फॉल आया, और क्लोजिंग जो हुई है 19,300 के आसपास हुई है। तो अब कल के लिए ये सेशन मतलब ये इम्पॉर्टेंट है कि 19,250 का जो लेवल है, ये डिपेंड करेगा कि अब ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस तरफ जाना है। अगर कल के सेशन में ये लेवल अगर यहाँ पे मान लीजिए, जैसे ये एक रेंज बना ना यहाँ पे, और यहाँ से ये बाउंस हो गया, तो ऐसा ही कोई अगर रेंज बनता है यहाँ पर आने के बाद में, और ये जैसे ही उसके बाद ये लो को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से आपको जो टारगेट मिलेंगे वो बड़े बड़े मिलेंगे और फास्ट मिलेंगे। जो मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं बायर्स, जैसे ही यहाँ पे सस्टेन होना शुरू हुआ और जैसे ही वो लो ब्रेक होगा ना, तो ये जो बायर्स बैठे हुए हैं ये सारे के सारे भागना स्टार्ट हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे।
और जैसे ही ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे वैसे ही फॉल जो होगा वो बहुत फास्ट होगा और नीचे की साइड में जाता चला जाएगा। तो 19,180, 19,100 और 19,000 के आसपास तक आप निफ्टी में डाउन साइड के टारगेट देख सकते हो। अप साइड के लिए मैं थोड़ा सा भी वेट करूँगा। अप साइड थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मैं बाइंग नहीं करूँगा अप साइड के लिए। हाँ, छोटे टारगेट्स के लिए मैं ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकता हूँ, लाइक स्कैल्पिंग ट्रेड्स में जो हैं वो निफ्टी में ऊपर की साइड में देख सकता हूँ, क्योंकि बुल्स जो हैं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि इस लेवल को होल्ड करके बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बाउंस बार बार आ रहा है। लेकिन बुल जो है मतलब एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है वो ऊपर में 19,370-75 के ऊपर ही जो है वो एक अगर सस्टेन करते हैं तो फिर हम ऊपर में 19,500 तक निफ्टी को देख पाएंगे। अदरवाइज़ जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से आपको बड़े टारगेट जो हैं वो डाउन साइड में मिलेंगे कल के लिए। फिलहाल निफ्टी में यही व्यू है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी देखेंगे आप तो एक रेंज में है, ऊपर में 44,000 ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे में 43,700 के नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देखोगे ये जो क्लोजिंग हुई है ये तीनों दिन ये जो आप 3 दिन देख रहे हैं ये तीनों दिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, जो 43,700 के ऊपर क्लोज किया है। तो तीनों दिन इसने जो 43,700 का जो लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। ये बार बार नीचे आता है लेकिन ऊपर में बाउंस आ जाता है, तो एक रेंज में फंसा हुआ है ये। अगर ये कल के सेशन में या फिर आने वाले 1-2 दिन में अगर ये 43,700 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लग गया तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला टारगेट जो बनेगा वो 19,500 के आसपास बनेगा और दूसरा टारगेट जो बनेगा 19,350 के आसपास बनेगा। उसके नीचे भी हम जा सकते हैं, 43,500 ये आपका पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट जो बनेगा 43,350 के आसपास बनेगा। उसके नीचे भी हम जा सकते हैं, नीचे 43,200 तक भी। लेकिन ये जो होंगे एक ट्रैप जोन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 43,350 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब 500 से लेके 350 के बीच में ये जो है ये सारे सपोर्ट्स हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा आपको लिए यहाँ पे कॉशियस रहना है कि यहाँ पे फॉल तो आएगा लेकिन उसी स्पीड से रिकवरी भी आएगी। फॉल भी आएगा लेकिन रिकवरी भी बहुत फास्ट होगी, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है नीचे के लेवल में। हाँ, ऊपर में अगर 43,700 के नीचे अगर ये कंटिन्यू सस्टेन करता है, 43,700 के नीचे अगर 15 से आधे घंटे से कंटिन्यू सस्टेन हो गया ये, तो वहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। इसमें नीचे में आपको 43,550, 500 ये आपके पहले टारगेट होंगे। दूसरे टारगेट होंगे 43,350, 300 के आसपास तक ये आपके 2 टारगेट्स हो सकते हैं। मतलब यहाँ से 200 से 400 पॉइंट का जो फॉल है वो आपको मिल सकता है 43,700 के नीचे में। ऊपर में एग्रेसिव बाइंग के लिए अब मैं जब भी जाऊँगा जब ये 4400, 100 के ऊपर में अगर ये क्लोज़ करता है इस चैनल, मतलब ये जो एक रेंज बनी हुई है अभी 400 पॉइंट की, इसमें से किसी भी एक साइड में क्लोजिंग कर दे या फिर कुछ देर सस्टेन करे तो भी एक बड़ा मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये रेंज में फंसा रहेगा। ये जो 400 पॉइंट का रेंज है यही अभी बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बना हुआ है। ऊपर में 44,100 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे में 43,700 के नीचे नहीं जा रहा है। तो ये दोनों लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर कल किसी भी साइड में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आपको एक ट्रेंडिंग जो मूवमेंट है वो मिल सकता है। देखिए आप यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जो 700 से लेके 740 का जो एक सपोर्ट है ये बार बार बैंक निफ्टी लेता है और ऊपर आ जाता है। कि उस दिन भी थर्सडे के एक्सपायरी वाले दिन भी इसने क्या किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया 43,740 के आसपास में, और यहाँ से ये एक बढ़िया से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से आप देखोगे ये 43,740 के पास आते ही फिर ये बाउंस हो गया, फिर ये ऊपर में गया 43,950 के आसपास, 970 के आसपास, वहाँ से फिर ये नीचे आया उसी जोन में, फिर यहाँ से ये बाउंस गया 900, 950 तक, फिर ये वापस उसी जोन में आके क्लोज़ हो गया। तो बार बार क्या हो रहा है, ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो जोन है 800 से लेके 740, 700 का, यहाँ पे बायर्स बार बार आ रहे हैं और इसको बाउंस कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ये कुछ देर सस्टेन करने लग गया, जैसे ये जो रेंज बना ना ऐसा 8 से 10 कैंडल का, अगर ऐसे ही 8 से 10 कैंडल यहाँ पे बन जाए कंटिन्यू 700 के आसपास में, और उसके बाद में वो जो 700 का लेवल है उसको ब्रेक जैसे ही करेगा तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको फास्ट जो डाउन साइड का मोमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। वो आपको कम से कम 200 से 400 पॉइंट नीचे में आप
बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। तो नीचे की साइड में अभी फ़िलहाल में मेरा व्यू है, लेकिन 43,700 के नीचे व्यू है। जब तक वो लेवल के ऊपर है तब तक शॉर्ट के लिए आप मत जाना, एग्रेसिव शॉर्ट मत करना, और शॉर्ट के लिए भी मत जाना। मतलब जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं हो तब तक शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर में 44,000 अभी फ़िलहाल में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ ये 300 पॉइंट का जो रेंज है इंट्राडे के लिए, ये हो सकता है इसी रेंज में आपको पूरा दिन अप डाउन करके प्रीमियम डे के होते रहे। पर हो सकता है इस वीक में ये कहीं ना कहीं ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अब जो एक बड़ा मूवमेंट है वो वेट हो रहा है काफ़ी दिनों से, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जो इसी रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। तो 43,700 के नीचे ही जाते हैं आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपकी पुट्स जो होंगी वो जैकपॉट होंगी, और ऊपर में 44,000 और 44,100 ये रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का जो एक जोन है वो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देगी फिर 44,400 और 44,500 तक। तो मंडे के लिए मतलब कल के लिए फ़िलहाल में यही व्यू है। तो इन लेवल्स पे आपको नज़र बना के रखनी है कि कल क्या हो सकता है। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो एक रेंज में है अभी, नीचे में 19,400 ये जो एक सपोर्ट है उसके लिए, ये जो एरिया है एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर 400 के आसपास आता है और यहाँ पे कोई लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में उस समय क्या ट्रेड है। अगर वो जो उनके जो सपोर्ट लेवल अगर वो ब्रेक डाउन हो गए तो फिर यहाँ पे कोई बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे भी फिन निफ्टी में भी सेलिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी शुरू हो जाएगी। तो 480 से लेके 400 का जो एक सपोर्ट है इस जोन में आने के आसपास अगर आ रहा है और यहाँ से बाउंस आता है तो यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हो। ऊपर में आपको ये 19,570 से लेके 19,600 तक ये ऊपर में आपको जाता हुआ दिख सकता है। और उसके ऊपर में अगर सस्टेन करता है 600 के ऊपर तो ऊपर में मैक्सिमम ये 700 इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर में 19,700 तक जा सकता है। तो फ़िलहाल के लिए फिन निफ्टी में यही व्यू है। नीचे में 19,400 480 से लेके 400 तक आपका सपोर्ट है, और ऊपर में जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 19,600 और उसके ऊपर में 700 रेजिस्टेंस है। तो फ़िलहाल में अभी फिन निफ्टी जो मंडे के लिए जो मतलब कल के लिए सेशन है वो यही है। अगर कल फ्लैट ओपन होता है और ये 450 ये जो एक सपोर्ट है, ये जो एक लो है जो 440 के आसपास एक लो लगा था कल के सेशन में, ओपनिंग देखोगे तो ओपनिंग में भी वही लो था इसका, और आफ्टरनून में जो लो बना लास्ट में वो भी वही लो बना और वहाँ से ऊपर में क्लोज हुई है। तो ये जो लेवल होगा इसको ध्यान में रखना है कल के लिए। 19,450 420 के आसपास में अगर आके ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से आप थोड़ा सा शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हो 400 और 19,360 के आसपास तक। ये जो जोन है आपको डाउन साइड में दिख सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी ने 250 के पास आया वापस से सपोर्ट लिया तो यहाँ पे फिर ये 19,360 या 400 के आसपास आने के आसपास यहाँ से ये भी बाउंस लेगा। तो फिर ऊपर में आपको 19,450 19,530 और उसके ऊपर में 19,550 और ऊपर में 19,600 तक आप इसमें ये ऊपर के टारगेट जो हैं फिन निफ्टी में देख सकते हैं। तो फ़िलहाल कल के लिए यही व्यू है। 400 के नीचे मतलब 420-25 के नीचे ही आपको फिन निफ्टी में शॉर्ट करना है, और अगर उस लेवल पे आने के आसपास अगर सपोर्ट ले लेता है 400 या 360 के नीचे अगर आता है वहाँ पे और वहाँ सपोर्ट लेता है तो वापस से आपको अपसाइड के ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो फ़िलहाल कल के लिए यही व्यू है तीनों इंडेक्स में। बाकी जिनको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। अकाउंट हैंडलिंग के लिए और कोई इंटरेस्टेड है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। जय हिंद।